वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने वाले एक ऐसी किताब के बारे में जो सिर्फ एक ऑटोबायोग्राफी नहीं बल्कि इंडियन वुमेन्स हिस्ट्री का एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। अमर जुबन बाय रसुंदरी देवी। अमर जुबन का मतलब होता है माई लाइफ, पब्लिश इन 1876। ये एक इंडियन वुमेन द्वारा लिखी गई पहली ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बंगाली लैंग्वेज की भी फर्स्ट फुल लेंथ फीमेल ऑटोबायोग्राफी थी। इस वीडियो में हम देखेंगे रसुंदरी देवी की लाइफ जर्नी, इंपॉर्टेंट कंपोजिशन जो डीयू जैसी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में है, वुमेन्स कंडीशन इन 19th सेंचुरी बंगाल, मेजर थीम्स लाइक एजुकेशन, पेट्रियार्की और फेथ, और ये भी समझेंगे कि ये टेक्स्ट आज भी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं ऑथर की। रसुंदरी देवी का जन्म 1809 में बंगाल के पोटाजिया विलेज में हुआ था। बहुत छोटी एज, सिर्फ 12 साल में उनकी शादी रामदिया विलेज में कर दी गई। उन्होंने टोटल 12 बच्चों को जन्म दिया और पूरी जिंदगी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिताई। सबसे रिमार्केबल बात यह है कि शी लर्न हाउ टू रीड एट द एज ऑफ 26 ऑल ऑन हर ओन। ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उस समय वुमेन की एजुकेशन को पाप माना जाता था। उनकी ऑटोबायोग्राफी का फर्स्ट पार्ट 1876 में पब्लिश हुआ जब वो लगभग 66 ईयर्स की थी, और सेकेंड पार्ट 1906 में पब्लिश हुआ। रसुंदरी देवी लिखती हैं, आई वॉज लाइक अ केज बर्ड, शट अप फॉरएवर। ये लाइन उनकी पूरी लाइफ को समराइज करती है। मैरिज के बाद उन्हें लगा जैसे उनकी फ्रीडम खत्म हो गई हो, लेकिन इस केज बर्ड ने एक दिन अपनी आवाज लिख दी और वही आवाज आज इंडियन लिटरेचर का हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट बन चुकी है। अब चलिए कंपोजिशन 1 और 2 की तरफ। रसुंदरी देवी अपने चाइल्डहुड को इनिशियली काफी वार्म और लविंग डिस्क्राइब करती हैं। वो पोटाजिया विलेज में रहती थी और एक बॉयज स्कूल के पास होने की वजह से बचपन में लेटर्स सुन लेती थी, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। सिर्फ 12 साल की एज में उन्हें घर से 3 दिन पूरा रामदिया भेज दिया। वो लिखती हैं कि जब उनकी विदाई हुई तो उन्होंने अपनी माँ से चिपक कर कहा, माँ प्लीज डोंट सेंड मी अवे। शी डिस्क्राइब एट लेंथ हर एंटायर जर्नी टू दिस न्यू विलेज एंड अ न्यू लाइफ। बोट जर्नी का सीन बहुत इमोशनल है। जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठी, उनके आसपास कोई फेमिलियर फेस नहीं था। उन्होंने लिखा, द बर्ड was thirst behind the cage, the fish fell into the net। ये मेटाफर सिर्फ उनकी पर्सनल ट्रेजेडी नहीं है, ये 19th सेंचुरी इंडियन वुमेन के एक्सपीरियंस को सिंबलाइज करता है। हर लाइफ एक्सपीरियंसेस वर परहैप्स नो डिफरेंट देन एनी अदर वुमेन ऑफ हर टाइम, एंड दैट इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू कन्वे बाय यूजिंग सच मेटाफर्स। कंपोजिशन 3 एंड 4 में हमें एक मैरिड वुमेन की डेली लाइफ दिखाई देती है। रसुंदरी सुबह डॉन से लेकर मिडनाइट तक काम करती थी। कुकिंग, चिल्ड्रन, रिचुअल्स, सर्विंग फैमिली मेंबर्स, सब कुछ उन्हें अकेला हैंडल करना पड़ा। उन्होंने 12 चिल्ड्रंस को रेज किया और डिस्पाइट हैविंग सर्वेंट्स, इंडोर डोमेस्टिक वर्क पूरी तरह उनके ऊपर था। एक शॉकिंग एपिसोड में वो बताती हैं कि वो 2 दिन तक बिना खाए रही। पहले दिन उन्होंने गेस्ट को अपना खाना दे दिया। दूसरे दिन जब फाइनली खाने बैठी, उन्हें उनके बेबी ने उनकी प्लेट खराब कर दी और सारा खाना गिरा दिया, और फिर भी उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया एंड ना ही किसी ने उनसे पूछा कि उन्होंने खाना खाया या नहीं। ये सिर्फ सैक्रिफाइस की स्टोरी नहीं, ये इनविजिबल लेबर ऑफ वुमेन को एक्सपोज करता है। उनकी लाइफ में रेस्ट नाम की कोई चीज नहीं थी। एट ऑल टाइम्स शी वाज एक्सपेक्टेड टू वर्क हार्ड फॉर हर फैमिली मेंबर्स बट वाज नेवर रिकॉग्नाइज्ड विद एनी एक्नॉलेजमेंट। अब आते हैं कॉम्पोजिशन 5 और 6 पर, जो ऑटोबायोग्राफी का सबसे पावरफुल सेक्शन माना जाता है। रसुंदरी देवी के अंदर एक इंटेंस डिजायर डेवलप होती है। वो पढ़ना चाहती थी, स्पेशली रिलीजियस टेक्स्ट, चैतन्य भगवत, लेकिन सोसाइटी वुमेन्स एजुकेशन के अगेंस्ट थी। लोग बड़ी सरकास्टिकली कहते थे, विमेन्स विल नाउ टेक ओवर मेंस जॉब। रसुंदरी इतनी डर जाती थी, ओपनली पेपर को देखने से भी घबराती थी। फिर सीक्रेटली उन्होंने एक मैनस्क्रिप्ट का पेज चुराकर किचन के हट के नीचे छुपा दिया। साथ ही अपने बेटे का पाम लीफ राइटिंग बोर्ड भी यूज किया। वो कुकिंग करते हुए वेल के नीचे से लेटर देखती थी और धीरे धीरे उन्हें मैच करती थी। ईयर्स ऑफ साइलेंट प्रैक्टिस के बाद फाइनली वो रीड कर पाई, इसलिए वो लिखती हैं, माई रीडिंग वाज सो पेनफुली एक्वायर्ड। नोटिस कीजिए, उन्होंने रीडिंग सीखी, राइटिंग नहीं। राइटिंग के लिए पेन और इंक चाहिए होते हैं और पकड़े जाने का डेंजर होता था। ये स्ट्रगल एजुकेशन को एक रेवोल्यूशनरी एक्ट बना देता है। कंपोजिशन 7 में मदरहुड और सेपरेशन का इंटेंस इमोशनल डायमेंशन सामने आता है। रसुंदरी देवी अपनी माँ को डीपली मिस करती हैं। वो लिखती हैं, आई एम इमर्ज इन सॉरोज, आई हैव लॉस्ट माई मदर्स आर्म। मैरिज के बाद वो सिर्फ सेरेमोनियल ओकेजन पर माँ से मिलने जाती थी, और तब भी गार्ड्स और अटेंडेंट्स उनके साथ होते थे जैसे कोई प्रिजनर पैरोल पर आ गया हो। सबसे ट्रैजिक मोमेंट तब आता है जब उनकी मदर डेथ बेड पर उन्हें देखना चाहती हैं, लेकिन रसुंदरी जी जा नहीं पाती। तब वो लिखती हैं, Had I been her son, I would have flown like a bird। ये लाइन जेंडर इनइक्वालिटी को डायरेक्टली चैलेंज करती है। अब ब्रीफली मेजर थीम्स को समझते हैं। सबसे पहला थीम है विमेन्स एजुकेशन। एजुकेशन फॉरबिडन थी,
लेकिन नॉलेज की डिजायर अनस्टॉपेबल थी। दूसरा थीम है द केज बर्ड। मैरिज को रिपीटेडली इम्प्रिजनमेंट और कॉन्फिनमेंट के मेटाफर के थ्रू दिखाया गया है, विच सर्व्स टू एक्सप्लेन द ट्रैपिंग नेचर ऑफ मैरिज फॉर एन अनएजुकेटेड वुमन। तीसरा इंपॉर्टेंट थीम है फेथ इन गॉड। हर सफरिंग के बीच रसुंदरी गॉड को एड्रेस करती है, उनके लिए फेथ सर्वाइवल का सोर्स है। फोर्थ थीम है मदर डॉटर बॉन्ड। मदर का सेपरेशन ऑटोबायोग्राफी का इमोशनल कोर है। और फाइनल थीम है सेल्फ एक्सप्रेशन। एवरी वर्ड दैट शी रोट अबाउट हर लाइफ बिकेम अ मोड ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड उनकी राइटिंग्स के थ्रू ही उनका स्ट्रगल बाहर आ पाया। ये ऑटोबायोग्राफी लाउड रिबेलियन नहीं करती, इसका रेजिस्टेंस क्वाइट और डीपली पर्सनल है। इस ऑटोबायोग्राफी का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। 19th सेंचुरी बंगाल को रेनेसे का पीरियड कहा जाता है। इस टाइम सोशल रिफॉर्म्स शुरू हो रहे थे। 1829 में राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट से सती अबॉलिश हुआ। 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ। लेकिन डिस्पाइट रिफॉर्म्स मोस्ट वुमेन पर्दा और डोमेस्टिक कन्फाइनमेंट में रहती थी। फीमेल लिटरेसी ऑल्सो नॉन एक्सिस्टेंट थी। इसी कॉन्टेक्स्ट में अमर जुबन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाती है। ये एक वुमेन की इनर लाइफ को डायरेक्टली रिकॉर्ड करती है, समथिंग वेरी रेयर फॉर द पीरियड। अमर जुबन की लिटरेरी इंपॉर्टेंट बहुत इमेंस है। ये इंडियन वुमेन द्वारा लिखी गई फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी थी। ये बंगाली लैंग्वेज की फर्स्ट फीमेल ऑटोबायोग्राफी भी थी। इसकी लैंग्वेज सिंपल और डायरेक्ट भी है, लेकिन इमोशनल पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हर कॉम्पोजिशन डिवोशनल पोम से स्टार्ट होता है, जो भक्ति और पर्सनल सफरिंग को कनेक्ट करती है। लेटर हिस्टोरियन तनिका सरकार ने इसे वर्ड टू विन के नाम से ट्रांसलेट किया, जिससे ये ग्लोबल एकेडमिक डिस्कशन का पार्ट बनी। आज ये टेक्स्ट वुमेन्स राइटिंग, ऑटोबायोग्राफी स्टडीज और इंडियन लिटरेचर कोर्सेज में एक्सटेंसिवली पढ़ा जाता है। एंड करते हैं रसुंदरी देवी की एक अनफॉरगेटेबल लाइन के साथ, वी सफर्ड सो मच जस्ट टू लर्न टू रीड। ये ऑटोबायोग्राफी हमें सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं बताती, ये हमें रिमाइंड करती है कि एजुकेशन, वॉइस और फ्रीडम कभी इजीली नहीं मिलते। अमर जुबन एक वुमेन लाइफ स्टोरी से ज्यादा है। इट इज द स्टोरी ऑफ काउंटलेस साइलेंस वुमेन हुज वॉइसेस हिस्ट्री ने इग्नोर कर दिया। Thank you for watching. If you like the video, please like it and subscribe to my channel. You can also check my description for the details on how to get PDF or notes.